उनको मैं अपना हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो मंच पे बैठे हैं, मैं पहली बार मिल रहा हूँ राधिका अम्मा जी से। कई बार पढ़ चुका हूँ, हर बार जितने बार रोहित वेमुला को पढ़ता हूँ, उनका जो पोएम पढ़ता हूँ, उतना ही ज़्यादा एक कहीं ना कहीं दुख भी होता है, कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन भी मिलता है कि खास। तो आपसे मिलके बहुत मैं अपना पूरा रेस्पेक्ट देना चाहता हूँ इस मन से, दिल से। जितने जो बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल से अपना भाषण शुरू करूंगा। हम अपने आप को प्रजा समझते हैं कि नागरिक? जवाब देना होगा अगर हिंदी समझता है तो। प्रजा है कि नागरिक? नागरिक है। जोर से बोलिए। नागरिक। नागरिक या प्रजा? नागरिक। फर्क क्या है प्रजा और नागरिक में? प्रजा और नागरिक के बीच में फर्क क्या है? राजतंत्र में प्रजा होती है और लोकतंत्र में नागरिक। इसका ये समझना इसलिए मैं महत्वपूर्ण समझता हूं क्योंकि हम अपने आप को जब प्रजा समझते हैं, जो कुर्सी पे बैठे अपने आप को राजा मानने लग जाते हैं। और जब हम अपने आप को नागरिक समझेंगे तो एक जिम्मेदार, वो खुद भी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपके साथ व्यवहार करेंगे, एक राजा की तरह नहीं। और हम कहीं ना कहीं जो संविधान में लिखा है, वो ये नहीं लिखा है कि हम प्रजा है। संविधान ये कहता है कि हम नागरिक हैं। और फर्क सबसे ज्यादा ये है कि हमारे कुछ ऐसे अधिकार है एक नागरिक का जो कोई राजा नहीं, कोई नहीं छीन सकता। वो संविधान, वो हमें ऐसे, हम एक इंसान के तौर पर वो अधिकार हमारे भीतर है और संविधान में उसको लिखा भी है कि आपके अधिकार है, कोई इसको छीन नहीं सकता। वैसे तो राजा बहुत अच्छे थे, पहले भी आए हैं, बुरे भी आए हैं, उस टाइम भी प्रजा होते थे। पर एक फर्क ये होता था कि प्रजा राजा से सवाल नहीं पूछ सकता था। अगर राजा को लगा कि हाँ, इनको कुछ टॉयलेट दे दीजिए या गैस का सिलेंडर दे दो, फर्क यह है कि सिलेंडर दे दो, हम ले लेते हैं। उस टाइम पे कुछ अच्छे राजा थे, उन्होंने कुछ और दिया। आज कुछ राजा हैं जो सिलेंडर देते हैं या फिर कुछ टॉयलेट दे देते हैं या कुछ आपको बेड देते हैं। वो प्रजा होने के नाते हम उसको ले लेते हैं। पर मान लीजिए टॉयलेट में पानी नहीं आता, तो ये पानी क्यों नहीं आ रहा, ये सवाल पूछने के लिए आपको प्रजा से नागरिक बनना पड़ता है। क्योंकि सवाल पूछने का हक नागरिक को है, प्रजा को नहीं है। दोनों हाथ से लेने का जो हक है वो है प्रजा को, सवाल पूछने का नहीं है। इसलिए हमें यह बात को पहले समझना होगा कि हम नागरिक हैं या प्रजा है। जब हम खुद को नागरिक समझेंगे तो किसी और को राजा बनने नहीं देंगे। अपने ही देश में ये मेरा जो खुद का अगर स्टोरी बताऊं तो नॉर्मल फैमिली में था, उसके बाद आईएएस निकला, आईएएस एग्जाम दिया, बना, 2 जगह कलेक्टर रहा। पर एक आध ऐसे कॉन्वर्सेशन हुआ है जहां पे आपको पूछते हैं कि हाँ, इसको डाल दो, अंदर डाल दो, जेल में डाल दो या पासा में कर दो, इसको कर दो। पर हम सोचते हैं कि यार किस बात से मैं करूं, उन्होंने कुछ गलत तो किया नहीं। आपको लगता है कि क्योंकि वो परेशान कर रहे हैं, आपसे कुछ सवाल पूछते हैं जो आपको चुभता है, तो उसको अंदर डाल दो। और कानून के अंदर पावर तो दिया है, ऐसा नहीं है कि पावर तो कुछ भी आप कर सकते हैं। ऐसे कोई ऑफिसर नहीं है जो अब गैर कानूनी काम करता है। वो कानूनी काम ही करता है, पर गलत काम कानूनी ढंग से करता है। तो ये ढूंढता है कि कौन सी कानून के अंदर हम वो गलत काम कर सकता है, ताकि कानून के बाहर नहीं करें। तो ये जब आप पूछते हैं कि हम क्यों करें उसको, उनका भी तो कुछ हक है। संविधान में बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ कुछ सारे जो राइट्स, अवकाश, अधिकार उनको दिया हुआ है, और उसको बढ़ाना आपका काम है ऑफिसर के नाते। जब मर्जी उनको पकड़ के अंदर करना या फिर ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये कहना नहीं है। तो जब आप पूछते हैं कि क्यों करूं, तो एक आध बार ऐसे जवाब आया है जो अपने आप को राजा समझने वाले लोगों से, तुम्हारा क्या जाता है, कर दो ना। तुम अगर मान लो मैंने, कोई कलेक्टर है, डीएम है यहाँ के,
किसी को 2 दिन पकड़ के अंदर कर दिया। आप कोर्ट जाएंगे, 2 दिन के बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, हो सकते 6 महीने के बाद कोर्ट बोल दे कि इसको रिहा कर दो, इसको अंदर करना ठीक नहीं था। जिन्होंने आपको अंदर किया उनका कुछ नुकसान हुआ क्या? कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। ना उनका तबादला हुआ, ना उनके ऊपर कुछ इंक्वायरी बैठी, कुछ भी नहीं हुआ। बस इतना सा हुआ कि आप जेल गए, 6 महीने के बाद आप खुद लड़ाई किए, उसके बाद खुद आप बाहर आए। ये नहीं हो सकता प्रशासन का उद्देश्य। प्रशासन का उद्देश्य या प्रशासन का एम ये होना चाहिए कि हर व्यक्ति, हर नागरिक का जो अधिकार है उसको बढ़ाए कैसे, उनके अपने देश में वो अधिकार कैसे बढ़ाए। हम अगर अपने देश में सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या पाकिस्तान में जाके पूछेंगे? ये अपना देश है, मानते हैं, हमारा खुद का देश है। हम अगर अपने देश में सवाल नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे? जो सत्ता में बैठे हुए उनसे जवाब नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? ये बात समझना है। और यही बात, इसी बात के लिए जो फंडामेंटल राइट्स मैं सबसे ज्यादा मानता हूं, लोग बोलते हैं कि ड्यूटीज या होना चाहिए नागरिक का, नहीं, ड्यूटी बहुत बाद में आता है। अपना राइट, फंडामेंटल राइट्स का जो अवेयरनेस है, उसके बारे में जो जानकारी है, हर एक व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही है। कई बार ये जो अभी रिसेंटली आंदोलन हुआ था एनआरसी सीए के दौरान, ट्रैवल किया तो कई सारे इंसिडेंट्स हुए। उत्तर प्रदेश जब भी जाता था तो बॉर्डर पे अरेस्ट होता था, डिटेन करते थे, और बहुत इज्जत तरीके से करते थे क्योंकि आप कलेक्टर रह चुके हैं, आईएएस रह चुके हैं। और उसके बाद वो शाम तक रखेंगे, उसके बाद कोई गाड़ी में बिठा के आपको दिल्ली छोड़ देंगे। तो मैंने तो मजाक करने लग गया था, जब भी मुझे दिल्ली जाना हो तो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर चला जाता हूँ, फिर बाकी उन लोग टिकट वगैरह लेके दिल्ली छोड़ देते मेरे को। तो एक आध बार नहीं, ये एक आध बार, 2 बार डिटेन हुआ और काफी लंबे चीजें बात की हम, क्या सही था क्या गलत है। पुलिस के भी अपने ही लोग होते हैं, कोई दुश्मन तो है नहीं। उनसे भी बात किया कि क्यों ऐसे कर रहे हैं। तीसरी बार जब लगा कि नहीं, बात करना ही होगा, तो बनारस में था स्पीच और एक स्टेशन पहले उतरना पड़ा ताकि वहां से डिटेन ना करे, कहीं जाके छुप के रहना पड़ा ताकि जाके खुद एक मंच पे जाके बात कर पाए। मैं तब सोचता रहा, यार मेरा देश है, मेरा अपने ही देश में अपनी ही जनता से बात करने के लिए मुझे चोरी चोरी चुपके काम करना पड़ता है, क्यों? यहां समझना है क्योंकि हम अपने आप को, एक लोकतंत्र में ऐसा नहीं था, बात कर सकते थे। यहां पे हम जब अपने आप को प्रजा मानने लग गए तो वो राजा मानने लग गए, और जब राजा मानने लग गए तो आपको ये बताने का उनका हक बन गया कि आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे, आप क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे। जब मर्जी आपको अंदर कर सकते हैं, जब मर्जी आपको देशद्रोही बनाया जा सकता है। जो सवाल पूछते हैं सत्ता से, उनको एक नाम देकर चुप कराया जा सकता है।